अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। तो एक्सरसाइज 5.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट भी कर देना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 12x इज इक्वल टू -6। ऑलरेडी उधर है, ये प्लस का 30 है, उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू आएगा -30 और -6 -36। अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो -36 डिवाइडिंग बाय 12। तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो 12 3s आर 36, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -3। अब आपने क्या करना है, इस -3 को चेक करना है क्या ये वाकई इस ओरिजिनल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। तो आप x की जगह क्या कर देंगे, -3 पुट कर देंगे इसके अंदर, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो ये आएगा 12 इंटू x की जगह -3 प्लस 30 इज इक्वल टू आएगा -6। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। -36 में से 30 निकाल दूंगा तो -6 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये ट्रू निकल आई है। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन का सलूशन है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर दें नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास नंबर लाइन क्या है, आपने नंबर लाइन ले ली, सेंटर में आपको पता है हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है। तो क्योंकि 3 को रिप्रेजेंट करना है ना, हमारे पास सॉल्यूशन -3 निकला है। तो ये आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3। आप अपनी मर्जी से नंबर लेंगे, जो नंबर आपने जिसको रिप्रेजेंट करना है उस नंबर से एक नंबर आगे ले लें, पीछे ले लें, या वो नंबर एग्जैक्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया, तो मैंने क्या करना है, x इज इक्वल टू -3 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरे पास बनेगा -3 वाला नंबर। तो ये मैंने इसको इधर एरो लगा के ऊपर लिख दिया, x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। हमने क्या करना है, ये 3 डिवाइडिंग में है, तो हमने दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इधर करवाऊंगा 3 × x/3 प्लस 3 × 6 -12 × 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा x, 6 को 3 से किया 18 इज इक्वल टू -36। तो x इज इक्वल टू आएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 36, और ये माइनस का 18 उधर आके -18 हो जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा माइनस का 54। अब मैं इसको चेक करूंगा क्या ये सॉल्यूशन आया नहीं है, तो इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर यूज करूंगा, तो ये आएगा -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। इनको कट कर दे तो ये -18 आ जाएगा, +6 आ जाएगा इज इक्वल टू -12। तो ये भी -12 इज इक्वल टू -12, तो ट्रू होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इधर मैंने ले लिया 10 20 30 40 50, इधर ले लिया 0 -10 -20 -30 -40 -50 और -60। हमने बनाना है x इज इक्वल टू -54, तो वो -50 और -60 के तकरीबन कोई दरमियान में होगा, तकरीबन, क्योंकि दरमियान में -55 होगा, उससे थोड़ा सा पीछे आपके पास क्या आएगा, -54। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब बर्थडे में हमारे पास जो है ना, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी रकम क्या है, 12। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड पे 12 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इधर भी करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया। तो ये कट होके 6x आ जाएगा, ये कट होके 3 3s आर 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 1 के। अब ये आ जाएगा -9 में से 6 निकाल दूँ, -3x इज इक्वल टू 1। तो ये आपने -3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी -1/3। आपने इसको चेक करना क्या ये उसका सलूशन है या नहीं है, तो आपने x की जगह -1/3 लगा देना। तो जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की जगह -1/3 लगाया, तो इसके ऊपर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ये निकल के बटे में आ जाएगा, तो -1/6। ये कैंसिल होगा, तो इधर आएगा प्लस +1/4 इज इक्वल टू 1/12। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 6 हमारे पास आएगा, 6 2s आर 12, तो ऊपर आएगा -2 प्लस 4 3s आर 12, ऊपर आएगा 3। तो 3 में से 2 निकाले 1/12, तो दोनों साइड ट्रू आ गए। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है। तो अब आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है।
ये आएगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब जब भी हमारे पास ऐसा नंबर हो जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर छोटा हो, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है और डिपेंड करता है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के दरमियान में, अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के दरमियान में। ये नंबर नेगेटिव है तो ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। तो नीचे हमारे पास कितना है 3, तो आपने 0 और -1 के दरमियान 2 लाइंस लगानी है, 2 लाइंस लगानी है, यानी कि एक कम लाइंस लगानी है इक्वल करके। तो ये मैंने 1 और 2 2 लाइंस लगा दी हैं। अब ऊपर कितना है 1, तो 1 वाली लाइन के ऊपर ये नंबर होगा, तो ये फर्स्ट वाली लाइन हमारे पास यही बनती है, तो इसी के ऊपर हमारा ये नंबर लाई करेगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 = 7 × 2x + 4 + 12। 2 = आपने 7 को 2 से किया 14, 7 को 4 से किया 28 + 12x। अब आप इसको उधर ले जाएं तो ये 2 - 28 है। आप 14x और 12x कितना होता है 26, तो -28 में से 2 निकाल दूँ -26 और ये मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास निकल आएगा, तो ये हमारे पास निकल आएगा -26/26 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास -1, यानी कि x की वैल्यू -1 निकल आई है। आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है, -1 को आपने चेक करना है क्या इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो आपने उस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट किया, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 = 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये x = -1 आपका सोल्यूशन है। आपने इसको रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर रियल लाइन के ऊपर, तो इधर लगाए 0 1 2, इधर -1 और -2, तो ये -1 ही हमारा सोल्यूशन है। तो ये x = -1 का पॉइंट हमारे पास निकल आएगा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 2x - 1/3 3x/4 = 5/6। आप देखें बटे में हमारे पास सबसे बड़ी रकम एलसीएम इनका क्या बनता है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले तो 12 बनता है, तो हमने 12 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये इधर भी करवा दिया, इधर भी करवा दिया, इधर भी करवा दिया। अब आपने जब इनको कट किया तो इधर बच गया हमारे पास 4 × 2x - 1, इधर इसको कट किया तो 3 3 = 9x और इधर किया तो ये हमारे पास आ गया 5 2 = 10, 4 2 = 8 -4 1 = 4 -9x = आ गया 10 के। -9 में से 8 निकाल दूंगा तो -x, ये इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 14 हो जाएगा, ये माइनस उठा के इसके साथ लगा दे तो x = -14 आ जाएगा। आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। जब आप ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -14 लगा दिया आपने, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर दिया। जब सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया तो हमारे पास दोनों साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि x = -14 इस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने रिप्रेजेंट करना है इसको सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर, तो ये आपने नंबर लाइन बना दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लेफ्ट साइड पे भी आपने नेगेटिव नंबर लगा दिए। आप एक एक को छोड़ के भी लगा सकते हैं, आप 2 2 को छोड़ के भी लगा सकते हैं, 2 2 को आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी छोड़ के नंबर्स लगा दें। अगर आप मैंने कोई भी नहीं छोड़ के लगाया, मैंने वैसे लगा दिए। आप एक एक को छोड़ के लगा दिया, आप लगा दें 0 2 4 6 8 10 12 14, इधर भी उसी तरह लगा दें, तो ये हमारे पास बनेगा x = -14 वाला पॉइंट। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -5x/10 = 9 - 10/5x। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना दोनों साइड पे 10 के साथ, क्योंकि इनका एलसीएम 10 बनता है ना, इसको भी करवा देना है, इसको भी और इसको भी, ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने दोनों साइड पे। तो इधर हमारे पास आएगा -5x, इधर = आएगा 10 9 = 90 -10 2 = 20x -5x, ये माइनस का इधर आगे प्लस का 20x = आएगा 90 के। 20 में से 5 निकाल दूंगा 15x = 19, x को इधर रहने दें, 90 ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 19 / 50 आ जाएगा। तो जब कट करूंगा तो x = 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 6 को उठा के ओरिजिनल के अंदर यूज़ कर देना है। ये मैंने उठा के जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या कर दिया, 6 को यूज़ कर दिया। तो ये 6 5 = 30 और डिवाइडिंग बाय 10, ये आएगा 9 माइनस इसको किया 60/5, ये आ जाएगा -3 = 9 - 12 आ जाएगा। -3 - 12 में से 9 निकाल दूँ -3, ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि x = 6 ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसको रिप्रेजेंट कर दें आप नंबर लाइन के ऊपर। ये मैं ले लिया 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया।
हमारा क्या था x इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 6 बन जाएगा। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2 है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, -6 को खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे 6 को ऐड कर देंगे। तो ये आएगा -6, इधर भी 6 को ऐड कर दी, ये -2 है और इधर भी 6 को ऐड कर दिया है। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आएगा x लेस देन इक्वल टू 6 में से 2 निकालो तो 4 आ जाएगा। तो इंटरवल क्या बनेगा, 4 और 4 से छोटे सारे नंबर, यानी कि 4 ये है, 4 शामिल भी है क्योंकि लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी के अंदर है। तो ये आ जाएगा 4 और 4 से पीछे नंबर जाते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो हमारे पास ये आएगा -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, बट -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इस साइड से ओपन इंटरवल आएगा, 4 शामिल है तो इस साइड से क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। जब आप इसको नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 0 1 2 3 4 5। 4 से पीछे वाले सारे नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो ये इनइक्वालिटी बनती है x लेस देन इक्वल टू 4 वाली, और ये कहाँ तक, पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके ऊपर आ रहे हैं, तो पीछे -इन्फिनिटी को टच कर रहा है, तो इसलिए -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। -19 ये माइनस का इधर आगे प्लस का, 16 ग्रेटर देन x आ जाएगा। 16 में से 9 निकाले तो 7 ग्रेटर देन x आ जाएगा, या आप इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि x लेस देन 7 है, क्योंकि 7 x से बड़ा है तो x 7 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब है कि 7 और 7 से छोटे जितने भी नंबर हैं, बट 7 शामिल नहीं है क्योंकि इनक्वालिटी में लेस देन का वर्ड नहीं है, लेस देन नहीं लगा हुआ, इक्वालिटी नहीं लगी हुई, तो इसलिए 7 और 7 से पीछे चले जाएं -इन्फिनिटी तक, वो 7 भी शामिल नहीं है, 6 शामिल है, 6 से पीछे चले जाए तो -इन्फिनिटी से पहले सारे नंबर इसके सोल्यूशन सेट में है। इंटरवल के अंदर आप लिखें अगर तुम, या आप ऐसे लिखे तो ये बनेगा x हमारा क्या, -इन्फिनिटी से लेकर 7 तक। इसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। जब आपका नंबर एंड पॉइंट शामिल होता है तो आप सर्कल करके उसको फिल कर देते हैं, लेकिन जब आपका एंड पॉइंट शामिल नहीं होता तो आप उसको सर्कल रहने देते हैं, अंदर से खाली ही रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 से लेकर 8 तक लगा रही है, इधर -1 -2 में लगा रही है। 7 से पीछे जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है। तो ये मैंने सर्कल लगा के फिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि 7 शामिल नहीं है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 2x है, ये प्लस क्या होता है जाके -3 हो जाएगा, 3 - 3 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 और 0 से बड़े सारे नंबर हमारे जो है सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएंगे। या आप लिख सकते हैं x जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का 0 शामिल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जब रिप्रेजेंट किया तो ये 0 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक वो सारे इस जो है इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट के अंदर आएंगे। पार्ट नंबर 4 है, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 10। 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x और 6 को 10 से किया, 60 आ जाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड करेंगे तब भी खत्म हो जाएगा और x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -10। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 6x + 60 लेस देन इक्वल टू 0, 6x लेस देन इक्वल टू -60, ये प्लस के इधर आके -60, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू आएगा -10। तो अब हमारे पास क्या आएगा, -10 शामिल है, -10 और -10 से पीछे वाले सारे नंबर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना तो -10 भी शामिल है, तो -10 और इससे पीछे वाले सारे नंबर इसकी सोल्यूशन सेट के अंदर आएंगे तो वो आएगा हमारे पास -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। -इन्फिनिटी वाली साइड पे ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी यानी कि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं होते ऑलवेज। तो इसको हम लिख सकते हैं x जो है -इन्फिनिटी से लेकर -10 तक का। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 5 -5 -10 -15 है, ये -10 है और ये वाला मैंने सर्कल जो लगाया हुआ है इससे पीछे वाले सारे इसके सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5/3x - 3/4 लेस देन -1 और 12। अब जब मैंने इन तीनों का नंबर का एलसीएम लिया तो 12 आ गया, तो दोनों साइड पे 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये आ गया हमारे पास कट करके -20x माइनस ये कट करके 9 और लेस देन आएगा -1।
20x ये माइनस का हो तो जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो x को इधर रहने दें, 9 में से आप 1 निकाल दें, 8 डिवाइडिंग बाई कितना आएगा 20। तो जब हम इसको कट करेंगे 4 के टेबल पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। इसका मतलब है कि ये शामिल नहीं है इनक्वालिटी के अंदर, बट 2/5 से पीछे वाले सारे नंबर इनक्वालिटी के अंदर शामिल है, माइनस इन्फिनिटी और 2/5 या माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 2/5। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 आ गया। अच्छा, आपने क्या करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है 2/5 को, तो आपने क्या करना है 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइंस लगा देनी है 4, यानी कि नीचे वाले नंबर से कम लगानी है, तो ये 1 2 3 4 लगा दी। ऊपर वाला नंबर कितना है 2, तो 2 वाले के ऊपर हमारे पास ये होगा, तो ये हमारे पास बनता है 2, तो ये वाली हमारी लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा 2/5। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/4x - 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। हमने इनका एलसीएम लिया जो नीचे डिनोमिनेटर में थी, तो उनका एलसीएम आया 4, तो हमने दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये कट हो गया, इधर आएगा x, ये कट हो गया, इधर -2 लेस देन इक्वल टू कट हो गया -4 प्लस ये कट हो गया 2x आ जाएगा। इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, ये -2 पहले उधर था, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2x में से x निकाल दूंगा तो x आ जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू x है, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ना, क्योंकि 2 तो x से छोटा है, तो इसका मतलब x 2 से बड़ा है। तो इंटरवल क्या बनेगा, 2 इनक्वालिटी के अंदर है शामिल है, तो इसका मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, या आप कह सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा इसका। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा -3 -2 -1 0, और इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3। अब 2 और 2 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं, तो ये हमारा पास 2 है और ये 2 से बड़े नंबर है, तो ये इनक्वालिटी बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।